नमस्कार दोस्तों, महेश चौधरी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मैंने 1 बाय 1 करके सभी अध्याय के आप लोगों के सामने वीडियो पेश कर रहा हूं। मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, कमेंट लिखें। यदि किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर भेजें। हो सके वहाँ तक ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो टॉपिक चल रहा था वह ब्लड रिलेशन का चल रहा था, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस टॉपिक को हम हंसी मजाक के साथ कहानी बनाकर यानी इस टॉपिक को पूरा सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, देखा होगा पहला वाला जो वीडियो था उसके अंदर लगभग मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी। उस कहानी का यदि आप लोगों को पता है, यदि इससे पहले वाला अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो मेरी गारंटी है कि अब जो रिश्ते का मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा वह आप लोगों का गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो रिश्ते का जो टॉपिक है इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें नंबर 1 होता है इंडिकेट करना, यानी इशारों पे आधारित। नंबर जो 2 होता है वह होता है आपका अक्षर पे आधारित। नंबर 3 जो आप लोगों की कंडीशन होती है वह होती है समीकरण पे आधारित। और इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान देना, रिलेशन का यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो वह पजल के अकॉर्डिंग बनता है। जो हमारी पजल्स आती हैं उनके अंदर रिलेशन के साथ साथ सिटिंग अरेंजमेंट की पजल भी होती है, रैंकिंग की पजल भी होती हैं एंड उनके व्यवसाय की पजल भी होती हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं इन 3 स्टेपों की चर्चा करूंगा। यदि ये तीनों स्टेपों के क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं तो समझ जाना मेरे दोस्तों, रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं होगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा इशारों पे आधारित। देखिए, इशारों पे आधारित जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से देना है। देखिए दोस्तों, मैं छोटी सी चर्चा पहले ये करना चाहूँगा कि रिलेशन का जो भी क्वेश्चन होता है वह आप लोग किसी मूवी को देखते हैं तो मूवी से पहले उस मूवी का एक ट्रेलर बनता है। उस ट्रेलर के अंदर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सबसे पहले कुछ बातें फर्स्ट की होती हैं, कुछ बातें लास्ट की होती हैं, कुछ बातें बीच की होती हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो मूवी है वो अच्छी है या बुरी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो हमारे पास रिलेशन का जो भी क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन हमेशा ट्रेलर बन के आएगा, और उस ट्रेलर को आप लोगों को मूवी में कन्वर्ट करना है। देखिए, आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ। वह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने। देखिए, कभी एक लड़का लड़की की तरफ इशारा करेगा, कभी एक पुरुष महिला की तरफ इशारा करेगा, कभी पुरुष पुरुष की ओर इशारा करेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बोला गया, एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि, क्या कहा? देखो, बोलने वाला कौन है? लड़का। किसकी तरफ इशारा किया? लड़की की तरफ। अब क्या बोल रहा है? इसकी माता के पिता का पुत्र मेरा भाई है। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया? एक लड़के ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? इसकी माता के पिता का पुत्र मेरा क्या है? भाई है। तो लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, वह लड़का उस लड़की का क्या लगता है? दोस्तों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि हमेशा हमें 5 पीढ़ियों का पता होना चाहिए। जो इंसान बड़ा है उसको ऊपर बैठाना है, जो इंसान छोटा है उसको नीचे बैठाना है। अगर उन 5 पीढ़ियों का आपको पता है तो समझ जाना इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके कदमों में होगा।
सबसे पहले यहां लड़का। अब देखिए दोस्तों, लड़का एंड लड़की की आपस में क्या कैटेगरी है, इस बात का पता ना आपको है ना मेरे को है। अतः हमें लड़का और एक लड़की को एक बार समतुल्य बैठाना है, यानी बराबर बैठाना है। यहां हम लोगों ने किसको बैठाया, लड़की को। अब दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन को यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है। इसकी माता, किसकी माता, लड़की की माता। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, लड़की की माता कहां मिलेगी, ऊपर। किसके ऊपर, लड़की के ऊपर। तो यहां लड़की की क्या बना दो, माता। माता के कौन, पिता, यानी माता के कौन, पिता, यानी इस लड़की का कौन, नाना। लड़की का कौन, नाना। फिर रिपीट कर रहा हूं, सभी को बोर्ड पे ध्यान देना है, समझना है। बोलने वाला कौन है, लड़का। किसके बारे में, लड़की के बारे में। क्या बोला, इसकी माता, यानी लड़की की माता। माता के पिता, यानी इसकी माँ का जो पिता होगा, लड़की का क्या लगेगा, नाना। अब देखिए, नाना का कौन, पुत्र। हम कह सकते हैं नाना का पुत्र, यानी इसकी माँ का कौन, भाई। और माँ का जो भाई होता है रिश्ते में, लड़की का क्या लगेगा, मामा। यानी क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, ये लड़का इस लड़की के बारे में ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसकी माँ, माँ का जो पिता, पिता का जो पुत्र है वह मेरा भाई है। किसका भाई है, लड़के का भाई है। अगर लड़के का भाई है तो लड़का यहाँ क्या कर रहा है, यह तो इस मामा के बराबर में जाएगा। अतः मेरे दोस्तों यहाँ पे हमें लड़का को बैठाना है और इस लड़के को यहाँ से कैंसिल करना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वह लड़का उस लड़की का क्या लगता है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये आदमी इस लड़की का मामा लगता है, तो मामा का जो भाई होता है वह भी रिश्ते में हम लोगों का क्या लगेगा, मामा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, वह लड़का उस लड़की का क्या लगता है। तो दोस्तों ध्यान देना, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है मामा। इंग्लिश के अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। इसी टाइप के काफी क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर हम इसी टाइप से देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, क्या बोला गया, महेश ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि, महेश ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि, क्या कहा, यह मेरी माता के इकलौते पोते की पत्नी है। तो बताइए कि महेश उस लड़की का क्या लगता है। सबसे पहले आप लोगों को वही पहले वाला तरीका, महेश एंड लड़की को हमेशा हमें क्या बैठाना है, बराबर में। हमें इस बात का पता नहीं है कि महेश की कैटेगरी क्या है, लड़की की कैटेगरी क्या है। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम लोगों को जाकर पता चलेगा कि इन दोनों की जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी। देखो, महेश ने बोला लड़की के बारे में, क्या बोला, यह मेरी माता। किसकी माता, महेश की माता। महेश की माता कहाँ मिलेगी, महेश के ऊपर। लो जी, महेश की माता बैठा दिया। माता बैठाने के बाद में क्वेश्चन को आगे पढ़ना है, माता के इकलौता कौन, पोता। अब दोस्तों ध्यान देना, महेश की माँ का इकलौता पोता कौन होगा, पहले आपको पता होना चाहिए। इसकी माता का बेटा, और बेटे का जो बेटा होगा वह इसकी माँ का इकलौता पोता होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि महेश का कौन हो गया, वह पुत्र। अब दोस्तों ध्यान देना, पोते की क्या है, पत्नी। अरे पोते की पत्नी तो है, लेकिन है कौन, लड़की। तो ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, इस पुत्र के बराबर में आएगी। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे ये कौन आ गई, लड़की। अब दोस्तों ध्यान देना, हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया, महेश उस लड़की का क्या लगता है। तो महेश इसका क्या लगेगा, पिता, और इसका क्या लगेगा, ससुर। यानी कि हर क्वेश्चन को हम इसी तरीके के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो। अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आ चुका है तो मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों का गलत हो। जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन और पेश कर रहा हूं।
क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला गया, एक महिला ने बोला। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे लिखना है महिला, किसके बारे में, आदमी के बारे में। एक महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, इसके बेटे की बहन मेरी सास है, इसके बेटे की बहन मेरी सास है। तो बताइए कि उस महिला के पति, महिला के पति का वह आदमी क्या लगता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, महिला ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, इसके बेटे की बहन मेरी सास है। तो बताइए कि उस महिला के पति का वह आदमी क्या लगता है। तो दोस्तों ध्यान देना, इसके बेटा यानी किसका बेटा, आदमी का बेटा। आदमी का बेटा कहाँ मिलेगा, नीचे। तो सबसे पहले हमें बेटा या पुत्र बनाना है। पुत्र की हमें कौन बनानी है, बहन। तो यहाँ ये बहन बना दिया। अब दोस्तों ध्यान देना, बहन मेरी सास है, किसकी सास है, महिला की सास। तो ये बहन महिला की सास तब बनेगी जब इस बहन के कोई ना कोई कौन है, पुत्र। और इस पुत्र की शादी हमें करवानी होगी दोस्तों किसके साथ, महिला के साथ। लो जी, हम कह सकते हैं ये बहन इस महिला की क्या लगी, सास। ये बहन इस महिला की सास तो लगी, लेकिन लास्ट के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस महिला के पति। देखो उस महिला का पति ये रहा, पति का वह आदमी कहाँ है, ये रहा। तो ये आदमी इस महिला के पति का क्या लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो बहन मैंने लिख रखा है इस पुत्र की क्या है, माँ। और जो ये बेटा लिख रखा है ये इस पुत्र का क्या है, मामा। तो आपको पता है ये आदमी इस पुत्र का क्या लगेगा, नाना, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। आगे मैं चर्चा करना चाहूँगा, काफ़ी क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं जिनके हर क्वेश्चन का जवाब या हर क्वेश्चन का जो आंसर है वह इसी टाइप से हम लोगों को देना है। देखिए मेरे दोस्तों, अगला जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने, क्या आया कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। दोस्तों ध्यान देना, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यहाँ एक आदमी है, इस आदमी ने दूसरे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है, वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, बहन का पुत्र है। तो बताइए कि उनके बीच आपस में संबंध क्या है, उनके बीच यानी इस आदमी के बीच और इस आदमी के बीच आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बोलने वाला आदमी है किसके बारे में, इस आदमी के बारे में। क्वेश्चन आया, क्या आया, वह मेरे पिता, यानी किसके पिता, इस आदमी का पिता। आदमी का पिता कहाँ जाएगा, ऊपर। पिता की कौन, बहन, ये रही इसकी बहन। अब थोड़ा सा दिमाग आप लोग ये लगाओ कि पिता की बहन रिलेशन में क्या लगती है, बुआ। तो हम ये कह सकते हैं बहन का पुत्र यानी बुआ का पुत्र। अब दोस्तों ध्यान देना, यानी कि ये इसकी बुआ का लड़का है तो ये इसकी मामा का लड़का है। क्वेश्चन आपस में ये पूछा गया है कि इन दोनों में संबंध क्या है। तो डिपेंड हमारा ऑप्शन करेगा। ऑप्शन जैसे आप लोगों के सामने नंबर 1 ये दे रखा है, पिता, पुत्र, भाई। देखो ए ऑप्शन में दे रखा है पिता पुत्र, बी ऑप्शन में दे रखा है भाई, सी ऑप्शन में दे रखा है कजिन एंड डी ऑप्शन में दे रखा है चाचा भतीजा। तो दोस्तों आप लोगों को इस बात का पता होगा कि सगे भाई बहन के अलावा जो भी भाई बहन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कजिन।
यानी कि मामा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का जो भी आता है वह हमेशा किस में आता है? कजिन में। यानी उन दोनों में जो रिलेशन है वह किसका है? कजिन का। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है मेरे दोस्तों, सोच समझकर इसी प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उसका आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के बाद में आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं इसी टाइप का आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन और कर रहा हूं। राज ने एक लड़की की ओर इशारा किया। सबसे पहले हमें यहां पे बनाना है राज। इशारा किया किसकी तरफ? लड़की की तरफ। राज ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? कि वह मेरी माता की पुत्री, वह मेरी माता की पुत्री, वह मेरी माता की पुत्री है, की पुत्री है। तो बताइए कि राज उस लड़की का क्या लगता है? देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बोलने वाला कौन है? राज। किसके बारे में? लड़की के बारे में। क्या बोला? वह मेरी माता। किसकी माता? राज की माता। कहां मिलेगी? ऊपर। माता की कौन? पुत्री। यानी राज की कौन? बहन। बहन की कौन? पुत्री। यानी राज की कौन? भांजी। अरे मेरे दोस्तों, यहां पर हम भांजी भी लिख सकते हैं या हम डायरेक्टली पुत्री भी लिख सकते हैं। देखिए लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, राज उस लड़की का क्या लगता है? तो दोस्तों राज उस लड़की का क्या लगेगा? मामा। यहां मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा कि हमारे सामने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन एक ही होगा और आंसर हमारे पास 4-5 होंगे। जैसे मैंने ए ऑप्शन के अंदर लिखा मामा, बी ऑप्शन के अंदर मैंने लिखा भांजी, सी ऑप्शन के अंदर लिखा मैंने मामा ऑब्लिक भांजी, एंड डी ऑप्शन के अंदर मैंने लिखा भांजी ऑब्लिक मामा। तो डिपेंड करेगा मेरे दोस्तों क्या क्वेश्चन आया है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। नंबर 1, राज उस लड़की का क्या लगता है। सेकंड क्वेश्चन आया, लड़की राज की क्या लगती है। थर्ड क्वेश्चन आया, राज व लड़की में क्या संबंध है। और फोर्थ नंबर आया, लड़की व राज में क्या रिलेशन है। देखिए दोस्तों ध्यान देना, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 हैं। क्वेश्चन 4 होने के साथ ही ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। इन्हीं 4 ऑप्शनों के माध्यम से इन चारों क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राज उस लड़की का क्या लगता है। तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर देना है क्या रे? मामा। सेकंड क्वेश्चन आया, लड़की राज की क्या लगती है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है क्या रे? भांजी। थर्ड क्वेश्चन आया, राज व लड़की में क्या संबंध है। राज एंड लड़की यानी राज एंड लड़की तो आप सभी को पता है, राज तो क्या लगता है? मामा, एंड लड़की क्या लगती है? भांजी। और लास्ट क्वेश्चन है, लड़की व राज में क्या संबंध है। तो पहले लड़की दे रखा है तो लड़की क्या लगती है? भांजी, और उसके बाद में क्या आएगा? मामा। अक्सर हम लोग क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन का आंसर देते वक्त हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका मान हमें पूछा है, किसका मान बताना है। तो दोस्तों ध्यान देना, जो हमेशा फर्स्ट में आता है वह सेकंड का क्या लगता है, यही हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। हमारे पास क्वेश्चन 4 थे, चारों के लिए जो 4 ऑप्शन थे, इन्हीं चारों ऑप्शनों के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया है। देखिए ये थी हमारे स्टेप नंबर 1। इसके अंदर इशारों पे आधारित काफ़ी जो क्वेश्चंस बनते हैं वह इसी टाइप के बनते हैं।
अगली जो हमारी स्टेप आ रही है वह आ रही है अक्षर पर आधारित। देखिए अक्षर पे जो आधारित क्वेश्चन होगा उसमें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया, x और y दो भाई हैं, x और y दो भाई हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्तों, b a का भाई है, b a का भाई है, लेकिन a x की माँ है, लेकिन a x की माँ है। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया b y का कौन है, b y का कौन है। तो देखिए पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के तब सॉल्व होंगे जब आप लोगों को उन 5 पीढ़ियों का पता है। 5 पीढ़ियाँ मीन्स यानी जो बड़ा है उसको हमेशा काम बैठाना है, ऊपर जो छोटा है उसको नीचे, जो बंदा सेम कैटेगरी का है उसको काम बैठाना है बराबर में। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये है अक्षर पे आधारित। इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा वह लेटर्स के अकॉर्डिंग बनेगा। तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें उन बात का भी आपको ध्यान देना है कि जब हमें फाइनल केसेस जेंडर का पता हो तो वहां पर प्लस माइनस आपको यूज करना है। क्वेश्चन बोला गया x और y दो भाई हैं, तो सबसे पहले यहां पे x बैठा दें, यहां पर y बैठा दें। दो भाई हैं तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। b a का क्या है, भाई। दोस्तों b a का भाई है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि b एंड a का प्रेजेंट इन दोनों के साथ कोई टर्म्स दे रखा है क्या, नहीं। चलो नहीं दे रखा है तो एक बार इसको छोड़ें, लेकिन a अक्ष की क्या है, मां। एक बात बताओ रे, x और y आ चुका है, हम कह सकते हैं x की मां कहां मिलेगी, ऊपर, जो कौन है, a है, मीन्स क्या होगी, माइनस। अब दोबारा से यहां जाओ, क्योंकि a के साथ रिलेशन किसका दे रखा है, b का। b a का क्या है, भाई। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा b किसका भाई है, a का, अतः ये क्या हो गया, प्लस। अब सबसे पहले अगर आप लोगों ने ऐसा चित्र बना लिया है तो मेरे दोस्तों आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नंबर 1, y x का क्या लगता है, हम कह सकते हैं क्या लगता है, भाई लगता है। देखो भाई साहब, आपको यह भी पता है कि y की मां कौन है, a। आप ये भी कह सकते हैं y का मामा कौन है, b। तो यहां आप लोगों से पूछा गया है b y का कौन है। 1 नंबर b है, 2 नंबर y है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि 1 नंबर 2 नंबर का क्या लगता है। तो b को देना है 1 नंबर, y को देना है 2 नंबर, यानी 1 नंबर 2 नंबर का क्या लगता है, यानी b y का कौन है, यानी b y का क्या लगता है। तो आप सभी को इस बात का पता है कि b y का क्या लगता है, मामा। इसी टाइप का मैं क्वेश्चन आगे आप लोगों को और बता रहा हूं, देखते रहिए आप लोग बोर्ड पे। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तो समझ जाना मेरे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का गलत ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है a व b बहनें हैं, a व b बहनें हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया c a का भाई है, c a का भाई है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है d e का भाई है, d e का भाई है। फिर क्वेश्चन और बोला यदि e b की बेटी है, e किसकी बेटी है, b की बेटी है, e b की बेटी है तो d की मौसी कौन है,
डी की मौसी कौन है। लो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए व बी आपस में क्या है, बहन है। तो सबसे पहले यहाँ किसको बैठाया, ए को, यहाँ किसको बैठाया, बी को। ए क्या है माइनस, बी क्या है माइनस। आगे क्वेश्चन में बोला गया सी ए का क्या है भाई, सी भाई है किसका रे दोस्तों, ए का। तो आपको ये भी पता है ए के बराबर में कौन आएगा, सी, और सी क्या हो जाएगा प्लस। फिर बोला डी ई का क्या है भाई, डी भाई है किसका, ई का। डी एंड ई का एक बार रिलेशन इनके साथ कोई नहीं दे रखा है तो इस लाइन को छोड़ें। फिर क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, ई बी की क्या है बेटी। बोलो जी बोलो, ई किसकी बेटी है, बी की। तो हम कह सकते हैं ई बी की बेटी है, तो बी हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, ई, और ई कौन होगा माइनस। अब आप लोग दिमाग लगाओ, ई के साथ रिलेशन दे रखा है किसका, डी का। डी ई का क्या है भाई, डी भाई है किसका, ई का। तो यहाँ डी को बैठा दो, डी को क्या कर दो प्लस। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इन दोनों की माँ कौन है, बी। इन दोनों की मौसी कौन है, ए। इन दोनों का मामा कौन है, सी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी की मौसी कौन है। तो दोस्तों ध्यान देना, डी की मौसी इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वह कौन होगा, ए। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोगों के सामने और आता है तो आपको 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग हर क्वेश्चन का इसी तरीके के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने और पेश कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया, क्या बोला गया, आर डी का भाई है। सबसे पहले यहां पे बोला गया आर डी का भाई है। फिर क्वेश्चन बोला क्यों आर की बहन है, क्यों आर की बहन है। फिर क्वेश्चन बोला गया ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है डी एफ का पिता है, डी एफ का पिता है। फिर बोला क्यू एम की बेटी है, क्यू एम की बेटी है। तो ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा कौन है। देखिए दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख रहा हूं, जिससे आप मेरा क्वेश्चन सुनकर या देखकर आप अपने अलग से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन निकालकर फिर आप लोग मेरे जो वीडियो है उसको पॉज कर दीजिएगा, और उसके बाद में आप अपना आंसर निकालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मेरा वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। अतः मैं चर्चा करना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया आर डी का क्या है भाई। सभी को बोर्ड पे लिखना है, आर भाई है किसका, डी का। दोनों में से जेंडर पता चला है किसका, आर का। आर क्या है प्लस, डी का हमें पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस। आगे क्वेश्चन बोला गया क्यों आर की क्या है बहन, क्यों किसकी बहन, आर की। तो ये क्या हो गया माइनस। फिर क्वेश्चन बोला गया ए एफ का क्या है भाई। देखिए ए एंड एफ का एक बार इनके साथ कोई भी चर्चा नहीं दे रखी है, अतः इसको छोड़ दीजिएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया डी एफ का क्या है पिता। देखो जी डी पिता है किसका, एफ का। डी एफ का पिता है, तो अब हमें जेंडर का पता चल चुका है। ये प्लस होगा, नीचे जाएगा कौन जाएगा, एफ जाएगा। लेकिन एफ का हमें जेंडर का पता नहीं है कि ये प्लस होगा या माइनस। डी यहां पर एफ जैसे ही आया तो एफ के साथ वैल्यू दे रखी है किसकी, ए की। क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ दे रखा है ए एफ का क्या है भाई, यानी ए भाई है किसका, एफ का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है ए भाई है एफ का। तो देखिए इसका तो हमें जेंडर का पता चल गया, लेकिन इसका हमें जेंडर का पता नहीं चला है। अब हम इस लाइन का प्रयोग पहले ही कर चुके हैं। आगे देखें क्यू एम की क्या है बेटी, क्यू किसकी बेटी, एम की। तो दोस्तों ध्यान देना, एम कहां जाएगी ऊपर, लेकिन एम का पता नहीं कि ये प्लस है या माइनस। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है ए का चाचा कौन है,
तो दोस्तों ध्यान देना, ए एंड एफ का पिता कौन है? डी, इनका चाचा कौन है? आर, और इनकी बुआ जी कौन है? क्यों? अतः हम कहेंगे एक का जो चाचा होगा वह कौन होगा? आर। देखिए, 2 स्टेपों के मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा चुका हूं मेरे दोस्तों। जो 2 स्टेप के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वह इसी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोगों के सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये तरीका लगाकर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अभी हमारी एक स्टेप बच रही है तथा कुछ पजल्स इसमें बची हुई हैं जो आएंगे अगले वीडियो में। मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से एक बार बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे और एक स्पेशल बात का आपको और भी ध्यान देना है कि सब्सक्राइब करने के बाद में जैसे ही घंटी जो ऑन होती है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं मेरा वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभचिंतक महेश चौधरी।